क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस समय एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। अगर आप इस श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ गए तो आपके 20/20 प्रश्न रीजनिंग में बिल्कुल सही होने वाले हैं। इस समय आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे 20 में +2 अगर कर दिया जाए तो 22, और 22 का वर्ग 484 में -4 करें तो 480 आता है। इसी प्रकार 25 में +2 करेंगे 27 बनेगा, और 27 का वर्ग अगर कर लें तो 729, और अगर 4 कम कर दें तो 725 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बावर्ची रसोई से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। तो बाएं से अगर करेंगे तो ये इस साइड, और दाएं से अगर बताएंगे तो इस साइड। तो दाएं से चौथे स्थान पर ई है। आगे बढ़ते, ई जो है बी और डी के बीच में बैठा हुआ है, तो बी और डी के बीच में बैठा है। ई जो है बी के आसन्न है, तो ए यहाँ पर आ गया। डी जो है सी के आसन्न है, डी ई और सी के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ आ जाएगा। एफ सी के आसन्न है, एफ यहाँ पर आ गया। एफ और डी के बीच कौन बैठा है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाना को दर्शाता है, और डी भाग को दर्शाता है। तो 100, डी का अर्थ है भाग, तो भाग करेंगे। बी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे जो है ये भाग हो गया, तो यहाँ पे 4 का भाग हो गया। ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दिया जाए। बी का अर्थ है गुणा, और ए का अर्थ यहाँ भी जोड़ है। तो यहाँ पे 13 और 11, 24 का 2 में गुणा करा दीजिएगा, तो 24 × 2, तो यहाँ पर +48 आ जाएगा। सी का अर्थ है घटाना, और बी का अर्थ है गुणा। यहाँ पे सी का अर्थ घटाना है, तो ये कोष्टक में 5 बचेंगे, और -3 × हाँ, तो 15 आ जाएगा माइनस में। यहाँ पे 25 से 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। 25 और 48, 73 आएगा। और 73 में अगर हम -15 कम करते हैं तो 58 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माता है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माता, कृति की सास है। तो निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे संकेत की पुत्री अदिति हो जाएगी, संकेत की पुत्री अदिति हो जाएगी। नीता संकेत की पत्नी है, तो नीता यहाँ पे आ गई। वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माता है, तो नीता जो है वृत्ति की माता कृति की सास है। तो अगर कृति की सास होंगी तो इसका एक पुत्र होगा नीता का, और उसका जो है उसकी शादी होगी कृति से। तो कृति सास
नीता सास हो गई कृति की। जो वृत्ति की माता कौन है? कृति। तो वृत्ति की माता हो गई आपकी कृति। और कृति जो है माही की माता है, तो यहाँ पर जो है माही भी यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा वृत्ति अंकित की पुत्री, तो अंकित आपका यहाँ पे आ जाएगा। अंकित, अंकित की पुत्री हो जाएगी वृत्ति। जब कृति की पुत्री है तो अंकित की भी यहाँ पे पुत्री आ गई। अब आपको बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। अंकित माही का पिता है, अंकित जो है माही का पिता है, बात सही है। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति नीता की पुत्री है, बात सही है। वृत्ति माही की बहन है, ये बात सही है, माही की बहन है। कृति संकेत की पुत्री है, तो कृति संकेत की पुत्री नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है आपका, 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग, बेजोड़ संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका 4 आ जाएगा। इनमें जो अंतर है संख्याओं में, यहाँ पर 19 फीस 17, यहाँ पर 19 फीस 17, यहाँ से यहाँ तक 19 फीस 17, यहाँ पर अंतर आपका भिन्न है, जो कि आपका अलग है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो एरो है और जस्ट इस एक छोड़कर हम इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। इसी प्रकार इस एरो को भी हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो दोनों तरफ एरो है, यहाँ पर एक एरो है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा भी आपका गलत होगा, तीसरा भी गलत है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखा है डबल बी के बाद सी आया है, तो यहाँ पे बीच में बी करते हैं। तो 1 2 3 4 5वें पर बी किस पर है? 1 2 3 4 5 नहीं है। 1 1 2 3 4 5 नहीं है, ये दोनों गलत। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 ये सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है हमें सिर्फ उन शब्दों के आगे और पीछे शब्द को देखना है कि कौन सा शब्द उसमें भरा जाएगा, पूरा नहीं भरेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी, तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय के वर्ग के अंदर आपका शिक्षक आ जाएगा और कुछ आपके कर्मचारी विद्यालय के आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को QERKS लिखा जाता है, एप्पल को ETTPI के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार जो है गुआवा को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पे M से Q प्लस 4 बढ़ा हुआ है और A से E प्लस 4, N से R प्लस 4,
और जी से के +4, ओ से एस +4। तो इसी प्रकार जी में +4 करेंगे तो के आएगा, और यू में +4 करेंगे तो वाई आएगा, ए में +4 तो ई आ जाएगा आपका, और बी में +4 तो जेड आ जाएगा, फिर A+4 ई, तो के बाई ई जेड ई। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है जेड बाई टी ओ जी ई लिखा जाता है। इसको हम अरेंज करके अल्फ़ाबेट के घटते क्रम में लिखेंगे। इसी प्रकार ये जो शब्द दिया गया है सीक्वेंस, उसे अल्फ़ाबेट के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले एस अल्फ़ाबेट में सबसे पहले यू आएगा, एस तो बाद में आता है, यू एस, उसके बाद क्यू। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यू एस क्यू एन डबल ई और सी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक वर्ग की विकर्ण में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 56 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग के नए क्षेत्रफल का वर्ग के प्रारंभिक क्षेत्रफल से अनुपात याद कीजिए। ये मैथ का प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछा गया था। तो मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ पर जो है इसका पहला ऑप्शन जो है 16:9 के अनुपात में आएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ है, फिर यहाँ पे +9 हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 16 हुआ है। तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 34 में 5 का वर्ग जोड़ते हैं 25। तो यहाँ पर 59 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर जो है आपका -4 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर -6, फिर -8। इसी प्रकार यहाँ पर भी -10 करेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर I से N +5, N से S +5 +5S में करेंगे 24x आएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा x से। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए अनुसार दर्शाए गए अनुसार पी क्यू पर दर्पण रखने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण जब भी पूछा जाए तो इसके जस्ट विपरीत अगर आकृति पश्चिम में दी गई है तो आपकी
पूर्व में आकृति दर्पण में बन जाती है, तो जस्ट जो पास में होता है वही पहले आएगा टी। उसके बाद आपका एन आएगा, यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, टी एन ए। तो यहाँ पर जो है आपका टी एन ए एच पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन तो और ही गलत आ रहा है। दूसरा में पहले एम आ रहा है, फिर यहाँ डब्लू आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। तो ये जो आकृति है इसमें ये 4 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके गलत हैं, और 2 ऑप्शन आपके ये दिए गए। तो पहला ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें ये लाइन कहीं नहीं आ रही है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सीधी लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद आपकी ये नज़र है आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे दूसरी आकृति में देखते हैं बना के। ये आकृति आपकी बन रही है। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और कार को इस तरह लिखा जाता है, तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है जी का विपरीत टी होता है, और टी के आगे एक शब्द यू है। ए का विपरीत जेड होता है, और जेड के आगे +1 है। एम का विपरीत एन, एन के आगे ओ। इसी प्रकार ई का विपरीत वी है, और वी के आगे डब्लू। तो इसी प्रकार हम पोस्ट को भी लिखेंगे। पी का विपरीत के आएगा, के आगे एल आता है। ओ का विपरीत एल आएगा, एल के बाद एम आता है। एस का विपरीत अगला प्रश्न है आपका, उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट की रेखाओं से मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक छोड़कर एक आप विपरीत करेंगे। अब अगर ये विपरीत अगर मिलते हैं तो वो नहीं बनाया जाएगा। तो एक का विपरीत 4 का विपरीत नहीं दिख रहा है, 2 आना चाहिए। एक का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, तो ये ए भी बनाया जा सकता है। 5 का विपरीत नहीं है, तो ये भी बनाएगा। 4 का विपरीत आपका 2 है, 6 का विपरीत 3 है, एक का भी ये भी बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है
आपके चारों बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ए बी सी डी चारों बनाएंगे, चारों बन जाएंगे। देखिए पासे में क्या होता है, आपका विपरीत नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका विपरीत दिखता है तो आपका नहीं पासा बनेगा। यहाँ पर चारों में किसी भी पासे में किसी का भी विपरीत नहीं दिख रहा है, और विपरीत देखने के लिए हमें एक छोड़कर एक पेयर बनाने पड़ते हैं। तो पहले में भी विपरीत नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी कोई भी विपरीत नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न है आपका, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देखेंगे, डी ई सभी में। तो अल्फ़ाबेट R5 में देखो R के बाद E आ रहा है, और यहाँ पर R के बाद O आ रहा है तीसरे में, और पहले में R के बाद M आ रहा है। तो सबसे पहले हम 5 को रखेंगे, उसके बाद 1 को रखेंगे क्योंकि M आ रहा है, उसके बाद R के बाद O, तो 3 को रखेंगे। S दो जगह S है E के बाद, तो S के बाद I है और S के बाद C है, तो चौथा आ जाएगा पहले, I वाला बाद में। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के क्रम को निम्न आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? तो अगर इस कागज को हम यहाँ से ये खोलेंगे तो ये इस तरह आएगा, और इसी प्रकार ये नीचे भी आपका यूँ आंसर देगा। यहाँ पर जो है आपकी जिस ऑप्शन में इस तरह ऑप्शन आएगा वही सही है। तो पहले ऑप्शन में आपका बिल्कुल गलत है, दूसरे में विपरीत आ रहा है, तीसरे में भी गलत है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। बेजोड़ समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी जो है -2 टू -2 हो रहे हैं, जो कि 4 में आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे -3 हो गया लास्ट में। अगला प्रश्न है आपका,
एक निश्चित कूट भाषा में 4 ऑप्शन हैं इनके। P को 9, H को 11 और E को, ये कोड दिए गए हैं सभी के। यहाँ पर जो है इन सभी के कोड, C का कोड अगर यहाँ पर 6 दिया है तो 6 कर लेते हैं। O का कोड 13 दिया है, नी के कोड से हम निकालेंगे आंसर। O का कोड 12 दिया है आपका। फिर L का कोड 13 है, O का कोड 12 है। तो यहाँ तक तो आपका सही है। उसके बाद N का कोड यहाँ से आएगा 8 और E का कोड आपका 17 और L का कोड आपका 13। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका OPQRST और U एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे हैं। U T का निकटतम दाएं है, U जो है T के निकटतम दाएं है, U जो है T के निकटतम दाएं है। Q जो है R और O के बीच में बैठा है, U T के दाएं है। Q जो है R और U के बीच में बैठा है, P जो दाएं छोर पर है, तो यहाँ पर P जो है दाएं छोर पर हो जाएगा। O के निकटतम दाएं है तो O के निकटतम दाएं P हो जाएगा और S जो है R के निकटतम बाएं बैठा हुआ है और O जो है Q जो है R और O के बीच में है, तो यहाँ पर Q और R के बीच में है। S R के बाएं है तो यहाँ पर S आ जाएगा आपका। तो बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन है, पंक्ति के बीच में कौन है। तो यहाँ पर जो है R आपका बिल्कुल सही है, पंक्ति के जो बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए कथनों और निष्कर्ष से ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई सूचना को सत्य मानते हुए भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ बिल्लियां जानवर हैं, यहाँ पे कुछ बिल्लियां जो हैं, कुछ बिल्लियां जानवर हैं, सभी जानवर पौधे हैं। अब आपका निष्कर्ष है सभी बिल्लियां पौधे हैं, गलत है यहाँ पर। दूसरा है कुछ पौधे बिल्लियां हैं, ये बात सही है। कुछ पौधे जो हैं बिल्लियां हैं। कुछ पौधे जानवर हैं, ये भी बात सही है। सभी जानवर बिल्लियां हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन हो गया। देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर रीजनिंग आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा